प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को नमस्कार। मैं सजीव भिलाई वाला। हमारे बड़े बूढ़े जब बात करते हैं, पासबान जब संदेश देते हैं, शिक्षक जब शिक्षा देते हैं, एक बात बार बार कहते हैं, अच्छे कर्म करो, बुराई की राह पर मत चलो, पवित्र जीवन जियो, पाप के रास्ते पर मत जाओ। ये सब सुनकर हम थक से जाते हैं और एक सवाल मन में उठता है, ऐसा क्यों? पवित्र जीवन क्यों जीना है? सीधा सा जवाब है, अच्छे कर्म हम सब के लिए अच्छे फल लाते हैं। हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए ये भला है कि हम अच्छाई करें, बुराई न करें, बुरे न बने। लेकिन मसीही जीवन में पवित्रता के मायने थोड़े और हैं। ये बात साफ है कि मसीहियों के लिए भी अच्छे कर्म अच्छे फल लाती है और बुरे कर्म बुरे। आइए परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि हमें क्यों पवित्र बनना है। पहला पत्रस पहला अध्याय आयत 15 और 16 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रियो, हम जानते हैं कि एक परमेश्वर है जिसने हमें बुलाया है और हम उसके पीछे हो लिए हैं। संत पत्रस हमें याद दिलाना चाहता है कि हमारा बुलाने वाला हमारा परमेश्वर पवित्र है। अगर हम सच में उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसके बेटे या बेटी बने रहना चाहते हैं, तो हमें पवित्रता के लिए जतन करना है, कोशिश करनी है, सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। उसी अध्याय की अगली आयत यूं कहती है, हमारा पिता जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, इसलिए अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, इसलिए कि हमारे कर्मों का न्याय होगा और जो न्याय करेगा वो पक्षपात नहीं करता। हमारे लिए अच्छा है कि हम एक पवित्र जीवन जिए, वरना जब वो न्याय करेगा तो दंड भी देगा। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में सदा रहना चाहिए। आज के कर्म का न्याय आज नहीं होता, इसलिए ये न सोचें कि कभी न्याय नहीं होगा, कभी दंड नहीं मिलेगा। एक न एक दिन हमें उसके न्याय के सिंहासन के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। भजनकार कहता है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। भजन 9:7। अगली आयत में यूं लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आया है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। हमारा छुटकारा हुआ है पापों से, और उस छुटकारे के लिए एक कीमत चुकाई गई है। वो कीमत है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, उसके मारे जाने से हमें पापों से छुटकारा मिला। एक बड़ी कीमत चुकाई गई है हमारे पापों के छुटकारे के लिए। इस बड़ी कीमत को हम नजरअंदाज न करें, एक पवित्र जीवन जीने का यत्न करें। पवित्र जीवन के लिए उसने अपनी आत्मा को हमारे साथ दी है। वो हमारी सहायता करे। आमीन, आमीन, आमीन।